everyone, welcome to my channel. I'm Chanda and you are watching Dangwal Chanda. So today in this video we'll talk about the BCA roadmap for 2023 and 2024 और BCA exactly क्या कोर्स है, क्या क्या आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, कोर्स मॉड्यूल क्या होगा, ओवरऑल A to Z मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे. बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई हैव डन माई BCA फ्रॉम आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 2020. तो मैंने BCA कर लिया. नाउ आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट MNC कंपनी. तो दिस इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर यू अगर आप सोचते हैं कि BCA के बाद जॉब्स नहीं मिलती है, और आपको सारी की सारी चीजें बताने वाली रिलेटेड टू द BCA. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए BCA की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. अगर आप देखते हो 12th के बाद BCA इज वन ऑफ द ट्रेंडियस्ट कोर्स जो बहुत ही ज्यादा बजट ओरिएंटेड है, जिसको करने के बाद आप IT फील्ड में इजीली एंटर कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, पहले बीटेक का बहुत ज्यादा ट्रेंड होता था IT फील्ड में. बीटेक के बाद BCA का बहुत ज्यादा ट्रेंड है. बीटेक के बाद अगर आप BCA भी कर रहे हो या बीटेक नहीं कर पा रहे हो तो BCA भी आप कर सकते हो. बीटेक के कंपैरिजन में BCA 1 साल कम कोर्स है. मींस BCA आपका 3 साल का कोर्स है, वहीं बीटेक आपका 4 साल का कोर्स है. BCA के बाद आप प्रॉपर IT कंपनी में वर्क कर सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर, बैक एंड डिजाइनर, UI UX आप किसी में भी वर्क कर सकते हो. यू हैव थाउजेंड एंड थाउजेंड्स अपॉर्चुनिटीज और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आई कैन से. एंड गाइस BCA करने के लिए आप कोई भी मोड अपना अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो. आप चाहे रेगुलर कर लो या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो. हमारे पास दोनों ही अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे अवेलेबल है. प्लस आज के टाइम पे BCA ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे बीटेक है वहाँ पे आपको BCA कोर्स मिल जाएगा. फर्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. मोस्टली पहले ऐसा देखा जाता था जिसकी मैथ्स होती थी उसको BCA में एडमिशन इजीली मिल जाता था, बट कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था BCA में एडमिशन लेना. बट अभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो वेलकम करती है उन स्टूडेंट्स को जिनका मैथ्स नहीं है, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, मैथ्स से कुछ और है, लाइक आपका कॉमर्स है, तो एक एडिशनल सब्जेक्ट वहाँ पे रख देते हैं BCA में ताकि आप कवर कर पाओ. और BCA मैथ्स होने का एक अपना लाइक इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपको यहाँ पे लॉजिस्टिकल चीजें समझनी पड़ती, स्टैटिक समझनी पड़ती. तो अगर आपकी मैथ्स होगी तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप उन यूनिवर्सिटी को टारगेट करो जहाँ पे आपको विदाउट मैथ्स BCA मिल सकती है. अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर BCA. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसीजन करना है कि आपको BCA ऑनलाइन मोड से करना है या फिर ऑफलाइन मोड से करना है. ऑफलाइन मोड पे आप पे बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है एज पर योर रिकमेंडेशन. देखो अगर आप अपने नियर बाय देखना चाहते हो उस जगह से सर्च कर सकते हो और मेक श्योर कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ आपको प्लेसमेंट्स मिल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऑनलाइन BCA करना चाहते हो तो भी आपके पास मोर देन 75 प्लस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपना BCA कर सकते हो. तो पहला स्टेप ही BCA का ये है कि आप सही जगह से BCA करो. अगर आपने BCA सही जगह से करा है तो वो वर्थ इट है. 3 साल आपके बहुत अच्छे से चले जाएंगे और आपको कभी भी लाइक रिग्रेट फील नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आपने BCA इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से क्यों किया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे आपको ये जानना है कि आपको BCA कहाँ से करना है. तो सबसे पहले आपको चूज करनी है आपकी यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हो उसके रिव्यूज पे. बहुत सारे लाइक ऑप्शंस एंड फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से आप यूनिवर्सिटी चूज करते हो. तो यहाँ पे मैं आपको पोर्टल में एक बार दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो और अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो फॉर द ऑनलाइन BCA. अगर आप करना चाहते हो ऑनलाइन BCA करने के लिए आपके पास मोर देन 75 प्लस यूनिवर्सिटी है. बट मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ BCA कि आपको सही यूनिवर्सिटी से करना है जहाँ से प्लेसमेंट्स भी अच्छे मिले, जहाँ का कोर्स मॉड्यूल भी अच्छा और आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने को चीजें मिले. तो डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा. जब तक आप कंपैरिजन रिसर्च नहीं करोगे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी. तो पोर्टल में आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी है और सर्च करनी है. उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करेंगे. तो गाइज ये है कॉलेज विद्या का पोर्टल जहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करेंगे PG UG कोर्सेज के लिए. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. आपको यहाँ पे सिंपली कोर्स सेलेक्ट करके फॉर्मल डिटेल्स फिल करनी है. ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कितना बजट ऑप्शन आप चाह रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और आपकी प्रायोरिटी क्या है. उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिलने वाली है. तो ये आपको सही करना है. मेक श्योर आप यू कैन सी वी हैव नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, शो मोर करके आपको और यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख जाएगी. तो अब इनमें से हम लोग को कंपेयर करना है. ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर एक्सपर्ट. आप उनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो. कॉल मी बैक एक रिक्वेस्ट यहाँ पे स्केड्यूल करके. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज यहाँ पे अब हम 3 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम चाहते हैं. एंड वंस यू क्लिक ऑन द कंपेयर बटन यू कैन सी इजीली द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स, कोर्स, प्लेसमेंट्स एंड स्टडी मॉड्यूल क्या है, सिलेबस क्या है, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर. और यू कैन सी कि किस में कितनी EMI देनी है, EMI ऑप्शन है नहीं है. एंड देन यू कैन सी द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फीचर्स की क्या क्या यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मिल रही है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप अपना कोर्स सेलेक्ट करिए एंड प्रोसीड करते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कंपेयर योर मल्टीपल यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ कॉलेज विद्या, जहाँ पे आपको सारी की सारी क्लैरिफिकेशन ईजिली मिल जाएंगी. तो गाइज दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ आप चुटकियों में यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए सही यूनिवर्सिटी चूज़ करके इनरोल कर सकते हो.
तो गाइज दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी अगर आप बीसीए ऑनलाइन करना चाहते हो। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको बीसीए ऑफलाइन करना है या फिर आपको ऑनलाइन मोड करना है। कि जो ऑनलाइन बीसीए है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। आज के टाइम पे ऑनलाइन की भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो अगर आप ऑनलाइन बीसीए भी चूज करें यू कैन गो एड। तो पहले आपको ये चेक करना है कि आपको ऑनलाइन बीसीए करना है या फिर ऑफलाइन बीसीए करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप कोर्स मॉड्यूल में एंटर करते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 में से 5 सेमेस्टर आपके बिल्कुल रिटर्न और प्रैक्टिकल मिक्स होता है, प्लस लास्ट सेमेस्टर आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है मैं हार्ड नहीं बोलूंगी और मैं इजी भी नहीं बोलूंगी, एवरेज है। अगर आपने 10-12 में नहीं पढ़ा कि लैंग्वेजेस क्या है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं था, तो हाँ ये आपके लिए एकदम नया हो सकता है, पर मजा आने वाला आपको पढ़ने में। एंड डोंट बी स्ट्रेस अगर आपको कोडिंग नहीं आ रही, आप सोच रहे हैं कि यार कोडिंग में नहीं बन रहा है तो अभी बीसीए कोर्स कैसे होगा। आप इजीली बीसीए को पास कर सकते हो। बीसीए पास करने के बाद जरूरी नहीं है सिर्फ आप एक डेवलपर बनो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आईटी के आपके पास मैंने पहले ही बोला बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर कोडिंग नहीं आ रही है फिर भी बीसीए एक अच्छा कोर्स है, ताकि वो आपको आईटी इंडस्ट्री में घुसने का चांस देता है। कोर्स मॉड्यूल देखें तो आपको C++, जावा, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैथ्स में आपको स्टैटिक्स पढ़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें होंगी। जब आप ये सब पढ़ लेंगे लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट बना के अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है। तो उसके बाद आपका ग्रेड सिस्टम या फिर परसेंटेज होगा, उस हिसाब से आपको परसेंटेज मिल जाते हैं। जैसे ही आप 3 साल का कोर्स कर लेते हो उसके बाद यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, फॉर द जॉब्स। और प्लस ये जो लास्ट सेमेस्टर मैंने आपको बताया वहां पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो या फिर आप अपने कॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ ही अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। एंड मैंने जो अपनी इंटर्नशिप की थी वो मैंने बाहर से की थी, मीन्स कि मैंने लाइक दिल्ली गई थी मैं इंटर्नशिप करने को, तो एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। और प्लस ये जो आपका इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस लेटर होता है वो भी आपकी जॉब में आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो एक प्लस फैक्टर है, याद रखिएगा। अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो ट्राई करो कि पहले आपको बाहर से मिल जाए। अगर नहीं मिलती है देन यू कैन डू इन योर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ और एक अच्छे से आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। एंड इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन एंड इफ यू हैव गुड स्किल्स रिलेटेड टू द प्रोग्राम, तो आप इजीली कम्पीट कर सकते हो बीटेक वाले बंदे को या फिर जो भी आपका ITCS से है। यस दिस इज राइट, क्योंकि मैं भी जॉब कर रही हूँ और मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने भी बीटेक किया है। 1 साल का डिफरेंस है हमारी स्टडीज में, बट वी ऑल आर इन अ सेम लेवल। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ ट्रू मोटिवेशन फॉर यू एंड अ ट्रू एग्जाम्पल कि अगर आपने बीसीए किया है तब भी आप आईटी इंडस्ट्री में बीटेक वाले स्टूडेंट के साथ जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे डिग्री का ज्यादा बहुत रोल नहीं है कि आपने बीसीए किया तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, ये पहले था। तो डिग्री की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो डिग्री की वैल्यू भी यहाँ पे ज्यादा है अगर आपने बीसीए किया है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल जॉब डोमेन्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो बीसीए के बाद जॉब। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है देन यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, front end developer, back end developer, UI, UX, and you can also go for the operating system part, Linux, Unix। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे SAP है, देन आप क्लाउड में जा सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारे फील्ड्स है। बट ये सब पॉसिबल तब है जब आपके पास वो स्किल्स होंगी। तो आप अपनी स्किल्स पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इन चीजों में नहीं इंटरेस्ट आ रहा है कोड में, देन यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट पार्ट, जहाँ पे आप IT में एज अ HR वर्क कर सकते हो, रिक्रूटर वर्क कर सकते हो, एज अ मैनेजर वर्क कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप मल्टीपल लाइक हैकेथॉन्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, एडिशनल सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ताकि आपके रेज्यूमे में एक वेटेज हो और आपको जो है वैल्यू ज्यादा मिले एज कंपेयर देन अदर पार्टिसिपेंट। क्योंकि एक जॉब के लिए कई जने फाइट करते हैं। तो देखो जॉब जो रोल है वो तो ये सब रहेगा ही रहेगा। ये आपको मेक श्योर करना है कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ओवरऑल अगर मेरा बीसीए का एक्सपीरियंस कहें तो इज गुड। एंड अगर आप बीसीए अच्छे से करते हो, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप कोडिंग अच्छे से कर रहे हो या विदाउट कोडिंग भी आप डोमेन में जाते हो, तो यस यू कैन अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। बट मेक श्योर कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड अगर एक मॉड्यूल में आपका मन नहीं करता है तो मेक श्योर कि आप उसे स्विच करो जल्दी और देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और बीसीए करते करते गाइस यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट कि आप किस लैंग्वेज में, किस डोमेन में अच्छे हो। और ट्राई टू रिसर्च मोर एंड मोर, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप अपने कोर्स के साथ साथ यू कैन फाइंड मल्टीपल वेज जहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब कहाँ से मिल सकती है, लिंक्डइन में कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, किस डोमेन में आपको जाना है, अलॉट मोर देन दैट। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि बीसीए करने के बाद आपको अपने 2-3 साल खराब करने हैं सब सोचने में। ये सब आप पहले बीसीए के साथ कर सकते हो एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन एंड इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, मेक श्योर करना
कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आप एक अच्छी जगह पे हो गए। बीसीए के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस भी हैं, मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको जॉब नहीं करना है तो आप फर्दर अपनी हायर स्टडीज कर सकते हो। एंड वन एडवांटेज, यस, बीसीए के बाद आप फॉरेन कंट्रीज में भी अपना मास्टर्स एमएस कर सकते हो। मैं अभी उसी चीज का प्लान कर रही हूँ गाइस। तो जहां तक मैंने ऐसी डिफिकल्टीज कोई भी फेस नहीं की कि बीसीए में आपको इजीली वहां की यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर दे देती है। बात करें कनाडा की, इट इज फाइन, यूके इट इज फाइन, यूएसए इट इज फाइन, फॉर ऑस्ट्रेलिया आई डेंट इवन अप्लाइड, तो मुझे उसका नहीं पता है, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं, बट हो जाता है क्योंकि मैंने ऐसे भी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सुने हैं बीसीए डिग्री के। तो इस डिग्री के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये ग्रेजुएट डिग्री तो है ही है, प्लस ये एक आपकी प्रोफेशनल डिग्री है जो एक आपको यूनिक आइडेंटिटी देती है। तो ये है ओवरऑल आपका बीसीए के बारे में, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इन लाइक 2023 2024। और अगर आप चेक करें गूगल की लिस्ट में तो टॉप 10 लाइक कोर्स में आफ्टर 12 बीसीए आता है आपका सेकंड और थर्ड नंबर पे। सेकंड इसलिए कि बीटेक की दो ब्रांचेस ऐसे बोलते हैं, बीटेक एंड बीटेक आईटी सीएस। बीटेक की मल्टीपल लाइक आपके ब्रांचेस है, बट जो बीटेक का सीएस वाला है वो बहुत ज्यादा डिमांड पे है। सेकंड इज बीसीए। तो बीसीए समहाउ की अभी लोगों की अप्रोच बहुत अच्छी है और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इनको एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आपने बीएससी आईटी किया है या फिर बीसीए किया तो यस, यू बोथ आर एलिजिबल एंड यू बोथ आर गुड इन आईटी फील्ड। और अपना इंटरेस्ट जल्दी से चेक करो कि आप किस में अच्छे हो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द बीसीए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड्स की है, तो डोंट फॉरगेट टू सी दैट वीडियोस, आपको अच्छा आइडिया आएगा। एंड टोटल एंड ओवरऑल बीसीए का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल नहीं है, एवरेज है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली पेपर आप पास कर सकते हो, बस आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कुछ अगर टफ सब्जेक्ट आपको लगता है तो आपको इतना एटलीस्ट करना है कि आप पास हो जाओ। इसके बाद आप गाइज निमसेट का भी पेपर दे सकते हो अगर आपको एमसीए करना है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, और आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो फॉर योर मास्टर्स। तो टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपके पास सारे फील्ड खुले हैं बीसीए के बाद भी, कुछ भी आपके पास बाउंडेशन लिमिटेशंस नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बीसीए की क्या इंपॉर्टेंस एंड रोल है फॉर द 2023-2024। एंड एज आई एम अ 2020 ग्रेजुएट, यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि उस टाइम भी बीसीए का ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लोग बीसीए ज्यादा लाइक इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बट नाउ अभी जो इंडस्ट्री है बहुत बूम कर रही है, जहाँ पे बीसीए और बीटेक दोनों को ही अच्छी सी प्रीफरेंस मिल रही है, डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एंड मेक श्योर कि आप वहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द बीसीए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करेगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड गिव यू द मोर कंटेंट रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट। सो इट्स सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।